गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मोहम्मद कादिर में। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको फ्लामिंगो बुक का जो 4th चैप्टर है जिसका नाम है रेड ट्रैप, और इसका आज मैं लास्ट एंड फाइनल पार्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आई होप सो आपने जो फर्स्ट और सेकंड थर्ड जो पार्ट देखे हैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया होगा। अब हम इसको लास्ट पार्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं। आई होप सो दैट यू विल ऑल्सो इन्जॉय इट। इसके फर्स्ट और सेकंड थर्ड पार्ट जो भी मैंने एक्सप्लेन किए हैं आप उसको हमारे इस डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, वहाँ पर हम इसको ऐड कर देंगे सो दैट आप उसको आराम से देख सकते हैं। लेट्स सी, जहाँ तक हमने पढ़ा दिया था उसके आगे से थोड़ा सा हम चलते हैं यहाँ पर कि जब वो पहचान गया था कि ये वो एक कैप्टन नहीं है, ये कोई और है आयरन मास्टर। जब उनको पहचान गए थे तो देखते हैं क्या होता है। द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्टक टेबल विद हिज फिस्ट। यानी कि जब उन्होंने बोला कि अब जो पुलिस आएगी वो आपको देख लेगी, तो रेड ट्रैप जो ट्रैम्प है ना, ट्रैम्प को बोलते हैं, यानी कि जो रेड ट्रैप सेलर है उनको बोला गया। ठीक है, ट्रैम्प यानी कि जो वेगा बाउंड होते हैं, भटकने वाले। ठीक है, तो द ट्रैम्प टुक यानी कि ट्रैम्प आगे आया, रेड ट्रैप सेलर आ गया और ज़ोर से टेबल पर अपना फिस्ट यानी कि अपना हाथ को पटकता है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर। अब मैं बताता हूँ, ये जो कौन है, अपने रेड ट्रैप सेलर बता रहे हैं। ठीक है, रेड ट्रैप सेलर ने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने अपना हाथ टेबल पर मतलब पटका और कहा अब मैं बताता हूँ आपको कि चीज़ें क्या हैं। ठीक है, अब मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर, किस तरह से चीज़ें उसने कहा। दिस होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ बिग ट्रैप। वो बोलते हैं ये पूरी दुनिया कुछ नहीं है सिवाय एक बिग बिग रेड ट्रैप के है। ऑल द गुड थिंग्स, जितनी भी इसमें गुड थिंग्स हैं, जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज़। ठीक है, चीज़ राइट्स एंड बीट्स ऑफ पॉर्क। यानी कि जितनी भी आपको अच्छी चीज़ें यहाँ पर ऑफ़र की जा रही वो सिवाय पनीर के टुकड़े और जो पॉर्क यानी कि पिग के जो टुकड़े हैं, मांस के टुकड़े, उसके अलावा कुछ नहीं है। सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो। और ये सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों को, जो पुअर बेचारे लोग होते हैं, उनको अपनी ओर आकर्षित करती हैं, जिससे वो उनके जाल में फंस जाते हैं और वो अपना लाइफ बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, इनटू ट्रबल, मतलब जब वो रेड ट्रैप सेलर का मतलब ये था, वो आयरन मास्टर को ये बता रहा था कि ये एक दुनिया है सिर्फ, और ये दुनिया क्या है, एक रेड ट्रैप सेलर की, बड़े रेड ट्रैप सेलर की तरह, जो कि जिसमें लोगों को क्या दिया जाता है, चारा दिया जाता है, वो उसको ले लेते हैं, उसके बाद उसमें परेशानी में आ जाते हैं। एंड इफ़ द शरीफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, अगर इसके लिए अगर शरीफ पुलिस को बोला गया, शरीफ यानी अगर पुलिस आती है और मुझे जेल में बंद कर देती है, देन यू, तब तुम मिस्टर आयरन मास्टर सुन लो, यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट अ डे मे कम व्हेन यू योरसेल्फ मे want to get a big piece of pork and then you will get caught in the trap। तो जो कि रेड ट्रैप सेलर है वो बोलता है कि सुन लो मिस्टर आयरन मास्टर, आज जैसे आज आपको भी एक बात याद रखनी चाहिए, जैसे कि एक दिन आपके पास भी ऐसा आएगा कि आप एक बहुत बड़े रेड ट्रैप सेलर में, यानी कि एक बहुत बड़े रेड ट्रैप में आप फंस जाएंगे, और जहां आपको मतलब बिग पीस ऑफ पॉर्क मिलेगा, तो आपको लालच आएगा, तो वहाँ पर आप चले जाएंगे, और उसके जाने के बाद आप उसमें पकड़ जाएंगे। तो ये जो बात कह रहा था, कौन कह रहा था, रेड ट्रैप सेलर बोल रहा था आयरन मास्टर को। जब आयरन मास्टर ने ये सुना तो वो हंसा। द आयरन मास्टर बिगिन टू लाफ। दैट वॉज नॉट सो बेडली सेड माई गुड फेलो। तो वो बोलता, आयरन मास्टर बोलते, तुमने इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं कहा था मेरे गुड फेलो, पर शायद वी शुड लेट द शरीफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव। तो बोलते चलो कोई बात नहीं, क्रिसमस ईव तक, मतलब क्रिसमस जो ईव है इसकी वजह से हम शरीफ को नहीं बुलाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन बाय नाउ बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज सुन एज यू कैन। तो जितनी जल्दी हो जाए अब तुम यहाँ से निकल जाओ, हम पुलिस को नहीं बुला रहे, आयरन मास्टर बोलते हैं। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, लेकिन जैसे जो रेड ट्रैप सेलर हैं वो क्या हो रहे हैं, जैसे दरवाज़ा खोलने वाले थे, द डॉटर सेड आई थिंक ही ought टू स्टे विद अस टुडे, आई डोंट वांट हिम टू गो। यानी कि जो जैसे वो दरवाज़ा खोलने वाला था, लड़की वहाँ जाती है दौड़ कर, उसके दरवाजे को
पकड़ लेती है और वो ये बोलती है पापा से कि पापा मैं नहीं चाहती ये यहाँ से चला जाए। एंड विद दैट शी वेंट अनक्लोज द डोर, यानी कि उसके इतना कह के वो दरवाज़ा उसको बंद कर देती, जो कि रेड टेप सेलर ने खोला हुआ था दरवाज़ा जाने के लिए। वॉट इन द हेल आर यू डूइंग, इसका एक फ्रेज़ ये क्लॉज होता है जिसका मतलब होता है आखिर तुम कर क्या रही हो ये। तो पापा गुस्से में बोलते हैं ये क्या कर रही हो बेटी ये। तो द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्ब्रेस्ड एंड हार्डली न्यू वॉट टू आंसर, और जो लड़की थी वो वहाँ पे शर्माई हुई खड़ी रही और वो कुछ समझ नहीं पा रही थी वो क्या आंसर दे। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी व्हेन शी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री वेज। वो सुबह बस यही सोच रही थी कि मैं कितना ज़्यादा अच्छा महसूस होता है जब हम किसी अभागे, रेच मीन्स होता है अभागा यानी कि बेचारा टाइप का, किसी बेचारे गरीब को हम लोग खाना खिलाते हैं तो कितना अच्छा महसूस होता। मैं इसी वजह से सुबह बहुत ज़्यादा खुश थी। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, और वो अपने दिमाग में बस और सिर्फ इसी आइडिया को रखे थे, इसलिए वो बाहर नहीं आ पा रही थी। एंड दैट वॉज वाई शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वेगाबॉन्ड, और यही रीज़न था जिसकी वजह से वो थोड़ा उसकी ओर अट्रैक्ट हो गई थी वेगाबॉन्ड के जरिए। क्योंकि देखो आज हम लोग भी देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग को कोई फेस्टिवल आता है, जैसे रक्षाबंधन हो या कभी दीपावली हो या ईद हो, कुछ भी आ जाता है तो हम लोग के अगर घर में कोई जैसे एक वेगाबॉन्ड या कोई भी स्ट्रेंज बंदा आ जाता है, जो बेगर्स होते हैं वो आते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं हम लोग को खाली हाथ तो नहीं पहुँचाते ना, हम लोग को कुछ ना कुछ दे देते हैं ये, और देने के बाद हम लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कभी रास्ते में आपको कोई बंदा मिल जाए और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो तो आप उसकी मदद कर देंगे तो आपको एक अंदर से खुशी मिल जाती। तो यहाँ पर भी एडला वेलमेंशन को भी खुशी मिली थी। यहाँ पर याद रखना एडला वेलमेंशन उनका लड़की का नाम है। आई एम थिंकिंग, वो पापा से बोलती है आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर सेड द यंग गर्ल। लड़की अपने पापा से बोलती है कि मैं अभी सिर्फ इस स्ट्रेंजर के बारे में सोच रही हूँ। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग, यानी कि ये साल भर मतलब वॉक्स करते हैं। एंड देयर इज़ प्रॉबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन होल द कंट्री, पूरे देश में से कोई जगह नहीं है वेयर ही इज़ वेलकम एंड फील एट होम, जहाँ इसको स्वागत किया जाता है और घर जैसा इसको लगता हो। वेर एवर ही टर्न्स, ही जहाँ कहीं भी जाता है, ही इज़ चेस्ड अवे, वहाँ से इसको भगा दिया जाता है। ठीक है। ऑलवेज ही इज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड, हर वक्त इसको एक डर रहता है कि ये कभी अरेस्ट ना हो जाए पुलिस के द्वारा। एंड क्रॉस एग्जामिन, और उससे कुछ सवाल जवाब ना होने लगे। क्रॉस एग्जामिन का मतलब होता है सवाल जवाब हो जाना। आई शुड लाइक टू हैव हिम एन्जॉय अ डे ऑफ पीस विद अ शेयर, और हम ये चाहते हैं, लड़की बोली अगर मैं ये चाहती हूँ कि जब आया हुआ है तो ये खुशी से अपना यहाँ पर जो दिन है ये एक बिता ले। ठीक है। जस्ट वन इन द होल ईयर, यानी कि एक साल में सिर्फ एक ही दिन तो बिताना है उसको यहाँ पर। आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, यानी कि वो थोड़ा सा बड़बड़ाए, और ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, और वो अपनी लड़की का जो लड़की जो कह रही है उसको वो अपोज नहीं कर पाए, उसका विरोध नहीं कर पाए उसकी बातों का। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स, लड़की बोलती मानती हूँ, लड़की बोलती है कंटिन्यूड बोलती है मानती हूँ हाँ ये गलती थी, बट एनीवन आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेज अवे अ ह्यूमन बीइंग whom we have asked to come here, और हम उसको मानती हूँ उसकी गलती थी, लेकिन हम इसको कैसे भगा सकते हैं जिसको हमने खुद बुलाया हो, वेलकम स्वागत किया हो। एंड whom to we have promised क्रिसमस cheer, और जिससे हमने ये वादा कर दिया कि हम हमारे साथ क्रिसमस आप सेलिब्रेट कर लीजिएगा। ठीक है। तो हम उसको कैसे भगा सकते हैं, लड़की बोल रही है एडला वेलमेंसन। ठीक है। सो यू डू प्रीच वर्स देन अ पर्सन, तो अब इनके पापा बोलते हैं, आयरन मास्टर बोलते हैं यानी कि एडला विल्किंसन के पापा बोलते हैं कि तुम्हारी जो स्पीच है एक प्रीच मतलब एक पर्सन से, यानी कि जो चर्च में लोग होते हैं उनसे भी बेकार है, इतनी ज़्यादा मतलब बेकार टाइप की है। सेड द आयरन मास्टर। आई ओनली होप, मैं आशा करता हूँ, यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट इट दिस, और मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें इस पर पछताना ना पड़े अगर तुम इसको रखती हो। तो द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल, यानी कि फिर उसके बाद क्या हुआ, वो जो यंग लड़की थी उसने स्ट्रेंजर का हाथ पकड़ा और टेबल के पास लेकर आ गई। नाउ सिट डाउन एंड ईट शी सेड, फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन, यानी कि उसके बाद हाथ पकड़कर जब वो टेबल के पास लाई तो उसने कहा अब यहाँ बैठो और खाना खाओ, और वो समझ गई थी कि उसके पापा उससे मान गए हैं। ठीक है।
The man with the red trap said no words, no, not a word. He only sat down and helped with himself to the food. यानी कि जो आदमी था, रेड ट्रैप सेलर था, वो उसने कोई भी शब्द नहीं कहा, किसी से कोई भी बात नहीं की, सिर्फ आया वहाँ पे अपने आप के अपने लिए खुद के लिए खाना निकाला. टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम. और बार बार वो उस लड़की को देख रहा था जो उसकी ओर इतना ज़्यादा ख्याल रखने वाली थी. वाई हैड शी डन इट. वो सोच रहा था आखिर इसने ऐसा क्यों किया है, आखिर वट कुड द लेजी आइडिया भी, उसके दिमाग में क्या आइडिया आया. इस प्रकार से ये सोच रहा था कौन, रेड टेप सेलर. आफ्टर दैट, उसके बाद, क्रिसमस ईव एट रामसजो पास्ट जस्ट एज इट ऑलवेज एड. यानी कि क्रिसमस जो ईव थी, क्रिसमस था, वो हर साल उसी तरह गुजरा जैसे कि पहले गुजरता था. ठीक है. द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल. जो स्ट्रेंजर था उससे कोई भी परेशानी को खड़ा नहीं किया. बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप. लेकिन वो उसने क्या किया, वो उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ सोया. द होल फॉरनून का मतलब होता है जो दोपहर का और शाम का जो बीच, मतलब जब दोपहर और शाम शुरू होने से पहले का जो टाइम होता है उसको बोल रहे हैं. द होल फॉरनून ही ले ऑन द सोफ़ा एंड इन वन ऑफ द गेस्ट रूम्स एंड स्लेप्ट एट वंस स्ट्रेच. और वहाँ पे यानी कि पूरे मतलब दोपहर में वो एक मेहमान के गेस्ट रूम में आराम से सोता रहा, और मतलब सोता रहा वन स्ट्रेच. ठीक है. अब यहाँ तक दिया हुआ है एट नून में. ठीक है. नून दे वॉक हिम अप सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द फूड क्रिसमस फेयर. फेयर मतलब होता है खाना, गुड फूड. ठीक है, सॉरी, गुड क्रिसमस फेयर. फेयर का मतलब होता है खाना यहाँ पर. तो यानी कि नून में जो, थोड़ा सा हम आपको और बता दें, जो फॉरनून का मतलब ये हो जाता है कि दोपहर का शुरुआत, सॉरी एक थोड़ी सी मिस, दोपहर की जो शुरुआत होती है, उसके बाद फिर जब नून होगी तो नून में उनको जगाया गया, यानी कि दोपहर में जब इनको जगाया गया खाना खाने के लिए. ठीक है. खाना खाने के बाद, बट आफ्टर दैट, उसके बाद ही स्लेप्ट अगेन, उसके बाद फिर ये सो गए. इट सीम्ड एज दो फॉर मैनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एज हियर एट रामसजो. तो लड़की सोचने लगी कि मतलब जितने शांति से ये यहाँ सो रहा है रामसजो में, ठीक है, इससे पहले इसने कई सालों से ऐसा लग रहा है ऐसी अच्छी नींद ली नहीं है. इन द इवनिंग में क्या हुआ, व्हेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड, जब क्रिसमस ट्री को तैयार किया गया और वो चमकने लगा, लाइटेड करने लगा. दे वॉक हिम अप अगेन, उन्होंने फिर उसको जगाया. ही स्टूड फॉर अ वाइल इन द ड्राइंग रूम. वो ड्राइंग रूम में खड़ा हुआ, ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट्स हर्ट हिम. और वो अपनी आंखों को बार बार ब्लिंक कर रहा था, आंखें खोल रहा था, बंद कर रहा था. उससे ऐसा लग रहा था शायद वो कैंडल जो लाइट है उसको हर्ट कर रही है, उसकी लाइट आंखों पे अट्रैक्ट हो रही है, रिफ्लेक्शन वगैरह आ रहे हैं. बट आफ्टर दैट ही डिसेबेड अगेन. उसके बाद फिर वो गायब हो गया. 2 घंटे बाद वो फिर से उसको जगाया गया. ठीक है. ही देन हैड टू गो डाउन इनटू द डाइनिंग रूम एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पॉरिज. यानी कि उसको फिर से जगाया गया. 2 घंटे बाद उसको डाइनिंग टेबल पे ले जाया गया. फिर उसको क्या खिलाया गया, फिश एंड पॉरिज खिलाया गया. एज सुन एज दे got up from the table, he went around to each one present and said थैंक यू एंड गुड नाइट. यानी कि जैसे वो उठा उसके बाद उसने सभी के पास गया और सभी को थैंक यू बोला और गुड नाइट बोला. बट लेकिन व्हेन ही केम टू यंग, यानी कि यंग गर्ल, जब ये बोलते हुए वो एक यंग लड़की के पास आया जिसका नाम एडला विल्मेंसन है, याद रखना एडला विल्मेंसन. ठीक है. एडला विल्मेंसन के पास आया तो शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present. तो लड़की बोलती है, एडला विल्मेंसन बोलती हैं कि जो सूट आप पहने हैं वो मेरे पापा ने आपको एक क्रिसमस ट्री पे दे दिया है. ये मेरे पापा का एक इरादा है, उन्होंने इरादा किया है, तो अब आपको इसको लौटाना नहीं है. ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट. ठीक है. एंड इफ़ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन द प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन अ पीस. अगर अगला जो नेक्स्ट क्रिसमस आ रहा है, अगर वो भी रेस्ट इतने ही शांति के साथ उसको बिताना है. एंड बी श्योर, अगर वो पक्का श्योर हो दैट नो इविल वुड बी फॉल हिम, कोई भी उसे नहीं रोकेगा. ही वुड बी वेलकम बैक अगेन, उसका दोबारा स्वागत किया जाएगा. द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस. और इसका लड़की को कोई जवाब नहीं मिला रेड ट्रैप सेलर के द्वारा. He only stood at the young girl
एंड बाउंडलेस अमेजमेंट, वो सिर्फ और सिर्फ उस लड़की को घूरता रह गया, मतलब आश्चर्य के तरीके से देखता रहा। द नेक्स्ट मॉर्निंग आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन अ गुड सीजन। गुड सीजन का मतलब होता है बहुत जल्दी सुबह उठ जाना, ठीक है। तो अगली मॉर्निंग आयरन मास्टर और उसकी जो बेटी थी बहुत जल्दी सुबह उठ गए टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस, यानी कि वो चर्च में गए पूजा करने के लिए, मतलब भगवान की जो भी पूजा होती है, ठीक है, वो करने के लिए गए। देयर गेस्ट वॉज स्टिल एस्लीप, यानी कि जो रेड टेप सेलर था वो वहीं पर सो रहा था, ठीक है। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, उन्होंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया। व्हेन जब एट अबाउट 10 o'clock दे ड्रॉप बैक फ्रॉम द चर्च, जब वो लोग 10 बजे वहाँ से आ रहे थे, द यंग गर्ल सेट एंड हंग हर हेड इवन मोर, ठीक है, यानी कि जो लड़की आई और फिर अचानक वो मतलब बैठ के अपने सिर झुका लिया, झुकाने के बाद वो जो डिजेक्टिव देन इन यूजुअल, यानी कि वो थोड़ा उदास हो गई। एंड एट चर्च शी हैड लर्न दैट वन ऑफ द ओल्ड क्राफ्टर्स ऑफ द आयरन वर्क्स, ठीक है, हैड बीन रॉब्ड बाय अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड थ्रेड्स। तो यहाँ पर उसको जब चर्च में उसको पता चला कि एक क्राफ्टर है, क्राफ्टर का वॉइस हमने सबसे पहले पार्ट है उसमें आप लोग को बताया था, याद रखिएगा गाइस, मैंने आप लोग को पहले पार्ट में बता दिया था। जो क्राफ्टर है, क्राफ्टर कौन होता है, जो आयरन वर्क में काम करते हैं उनको क्राफ्टर बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी ये थोड़ा ज़मीन पे भी काम कर लेते थे। अब ज़मीन पे काम करने का मतलब जो आयरन वर्क्स में वो भट्टी थी वहाँ काम करते थे, और कभी कभी अपने घर पे भी काम कर लेते थे। जो क्राफ्टर थे, तो क्राफ्टर का क्या काम था, क्राफ्टर एक ओल्ड मैन को कहा गया जिसकी इन्होंने 30 कोरोनर निकाल लिए थे। नोट 10 कोरोनर का एक नोट था, तो 3 नोट्स थे, ठीक है। तो इन्होंने 3 कोरोनर के नोट्स निकाल लिए थे उस आयरन जो ओल्ड मैन था उसके, जिस आदमी ने रेड टेप सेलर को अपने घर में शरण दी थी। शुरुआत में वो एक आदमी, वो बूढ़ा आदमी था, ठीक है, जो गाय को पालकर अपना खर्चा चलाता था, ठीक है, दूध निकाल कर वो अपना खर्चा निकाला करता था। तो उसने 30 कोरोनर चुरा लिया था। और ये बात किसको पता चल गई, एडला विल्मिंसन, और किसको पता चल गई थी, उनके पापा को। वेरी गुड। तो शी येस दैट वॉज अ फाइन फेलो यू लेट इन टू द हाउस। अब उनके पापा उनके ऊपर थोड़ा सुनाते हुए बोलते हैं उनको कि देखा, अच्छा वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा व्यक्ति है, वो तो बहुत अच्छा व्यक्ति है जिसको तुमने घर में शरण दिया। सेड हर फादर, उसके पापा ने कहा, आई ओनली वॉन्डर हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कपबोर्ड बाय दिस टाइम। तो वो बोलते अब पता नहीं कितने सिल्वर स्पून हैं जो कपबोर्ड में अभी तक बचे होंगे। द वेगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स व्हेन द आयरन मैन आस्क्ड द वेलेट वेदर द स्ट्रेंजर वॉज स्टिल देयर। यानी कि जैसे ही वो गाड़ी चला के आगे गए तो अपने घर तक गाड़ी जो थी अच्छी तरीके से रुक भी नहीं पाई थी, वो उससे पहले ही उतर गए, गाड़ी से पहले रुक नहीं पाई, उससे पहले ही वो उतर गए। और वेलेट यानी कि उनका जो नौकर था उससे पूछा कि वो स्ट्रेंजर है या चला गया। तो उन्होंने बोला जो वेलेट है ही एडेड दैट, और हाँ जो आयरन मास्टर ये और बोलते हैं उससे, वेलेट यानी कि नौकर से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ही एडेड दैट ही हैड हर्ड एट चर्च दैट द मैन वॉज अ थीफ। उन्होंने वो नौकर को बताते हैं कि हमने सुना है जो हमारे घर में एक गेस्ट है वो एक चोर है, थीफ है। द वेलेट आंसर दैट द फेलो हैड गॉन एंड उसने वेलेट बोलता है यानी कि नौकर बोलता है कि जो बंदा था वो तो चला गया, यानी कि रेड टेप सेलर था वो तो चला गया और अपने साथ कुछ भी नहीं ले गया, ठीक है। बल्कि ऑन द कंट्रेरी का मतलब होता है बल्कि he had left behind a little package which Miss Wilminson was to be kind enough to accept as a Christmas present। और वो मिस विल्मिंसन के लिए एक तरह का एक लिटिल पैकेज छोड़कर गया है जो विल्मिंसन को एक्सेप्ट करना है एज अ प्रेजेंट गिफ्ट, मतलब क्रिसमस प्रेजेंट की तरह। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, और उसने पैकेज को खोला, विच वॉज सो बैडली डन अप दैट, वो इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं उसको पैकिंग थी, उसकी अच्छे से पैकिंग नहीं थी, दैट द कंटेंट केम इनटू व्यू एट वंस, और हाल वो तुरंत ही खुल गया। शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, वो खुशी से थोड़ी सी चिल्लाई। शी फाउंड अ स्मॉल रेड ट्रैप, उसमें एक छोटा सा रेड ट्रैप था यानी कि पिंजरा था। एंड
इन इट, उसके अंदर ले दे 3 रिंकल 10 कोरोनर्स नोट्स, और उसके अंदर 3 कोरोनर नोट्स के नोट पड़े हुए थे, जो कि उसने किसके निकाले थे, एक बूढ़ा आदमी था उसके जो विंडो के पास से निकाले थे, जिसमें पॉच में रखे हुए थे, वो पॉच यानी कि किसी थैली में। बट दैट वॉज नॉट ऑल, लेकिन यही कुछ नहीं था। इन द रेड ट्रैप ले ऑल्सो अ लेटर रिटेन इन अ लार्ज जेग्ड राइट कैरेक्टर्स, और वहाँ पे एक लेटर था जो कि बहुत बड़े और ऐसी राइटिंग में लिखा था, जिसको मतलब बुरी राइटिंग में लिखा हुआ था। जेग्ड कैरेक्टर्स का मतलब होता है बुरी राइटिंग में लिखा था। वो कितने प्यार से लिखता है और कितना ईमानदारी के साथ लिखता है, ये देखिए। ऑनर्ड एंड नोबल मिस, यानी कि आदरणीय जो मिस वगैरह हैं, ठीक है, उसको मिस यानी कि मिस एडला वेलमेंसन को बोल रहा है, ठीक है। सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, यानी कि आप दिन भर मेरे साथ एक बहुत अच्छा व्यवहार किया, एज इफ़ आई वॉज अ कैप्टन, मैं जैसे मैं कोई कैप्टन हूँ, ठीक है, मैं कोई भी एक कैप्टन हूँ। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, अब मैं आपके साथ अच्छा बनना चाहता हूँ इन रिटर्न, उसके बदले में, एज इफ़ आई वॉज अ रियल कैप्टन, जैसे कि मैं रियल का कैप्टन हूँ, ठीक है, रियल का कैप्टन था, ठीक है। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्ब्रेस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाय अ थीफ, अब मैं मतलब थीफ यानी कि चोरी की करके आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता था क्रिसमस सीजन पर। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन, ये पैसा आप किसको दे सकते हैं, ओल्ड मैन को दे सकते हैं, ऑन द रोड साइड, जो कि रोड साइड पे रहता है। हु हैज़ द मनी पॉच हैंगिंग ऑन द विंडो, जिसका पैसा था और एक पॉच था जिसमें पैसा रखा हुआ था, जो कि विंडो के फ्रेम के पास लटका हुआ था। एज अ बेट फॉर पुअर वेंडर्स, जो कि हम लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, एक चारा था, चारा वो हम लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। द रेड ट्रैप इज़ अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रेड, ठीक है, ये रेड ट्रैप एक क्रिसमस है। अब यहाँ पर रेड वो अपने आप को बोल रहे हैं, याद रखना गाइस, यहाँ पर जो रेड ट्रैप सेलर है वो रेड ट्रैप मतलब रेड अपने आप, चूहा अपने आप को बोल रहा है, हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड्स रेड ट्रैप, जो कि इस वर्ल्ड में मतलब रेड ट्रैप में क्या है, फंस चुका है। इफ़ ही हैड नॉट बीन रेस्ड टू कैप्टन, अगर उसको कैप्टन नहीं बनाया जाता, बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, तो वो अपने आप को समझ ही नहीं पाता कि वो है क्या। रिटर्न विद फ्रेंडशिप, अब फ्रेंडशिप के लिए लिखा गया है, और इन्होंने जी यहाँ पर रिगार्ड्स दिए हुए हैं, कैप्टन वेन स्टेले। ये था आपका पूरा लास्ट चैप्टर। और गाइस, आपको कोई प्रॉब्लम हो इसमें, प्लीज़ आप मुझे बताइएगा एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करेंगे सो मुझे थोड़ा सा ये लगेगा कि आई एम जस्ट गुड, बट नो वन इज़ गोइंग टू बी परफेक्ट। बट प्लीज़ आप लोग मुझे बता ज़रूर दीजिएगा कि सर आई हैव टू अंडरस्टैंड दिस, या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, या हाउ डिड यू फील टू स्टडी। ओके, सो हैव अ गुड डे एवरीवन।